आप देख रहे थे हमारी खास कवरेज मोदी प्रदेश का मूड। अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर, जहां मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी को परिवार से मिलने की इजाजत मिली है। पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की भी अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को इजाजत दी है। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए इजाजत नहीं दी गई थी। उस वक्त भी कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन उस वक्त परमिशन ग्रांट नहीं हुई थी। अब्बास अंसारी को अब परिवार से मिलने की इजाजत दी गई है। पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की भी इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को इजाजत दी है। आपको बता दें, कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। तो वहीं सीएम केजरीवाल की याचिका पर थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ी ही देर में फैसला सुना सकता है। आपको बता दें, केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। हालांकि इससे पहले राहत नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या फिर आगे रिमांड बढ़ेगा। बहरहाल सीएम केजरीवाल की याचिका पर थोड़ी ही देर में फैसला संभव है। थोड़ी ही देर में दिल्ली हाई कोर्ट ये फैसला सुना सकती है। केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को लेकर भी चुनौती दी गई है। ईडी रिमांड को लेकर भी चुनौती दी गई है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी उठा रही है वो ये कि कुछ बरामद नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, बावजूद इसके एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे थे हमारी खास कवरेज मोदी प्रदेश का मूड। अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर, जहां मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी को परिवार से मिलने की इजाजत मिली है। पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की भी अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को इजाजत दी है। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए इजाजत नहीं दी गई थी। उस वक्त भी कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन उस वक्त परमिशन ग्रांट नहीं हुई थी। अब्बास अंसारी को अब परिवार से मिलने की इजाजत दी गई है। पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की भी इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को इजाजत दी है। आपको बता दें, कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। तो वहीं सीएम केजरीवाल की याचिका पर थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ी ही देर में फैसला सुना सकता है। आपको बता दें, केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। हालांकि इससे पहले राहत नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या फिर आगे रिमांड बढ़ेगा। बहरहाल सीएम केजरीवाल की याचिका पर थोड़ी ही देर में फैसला संभव है। थोड़ी ही देर में दिल्ली हाई कोर्ट ये फैसला सुना सकती है। केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को लेकर भी चुनौती दी गई है। ईडी रिमांड को लेकर भी चुनौती दी गई है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी उठा रही है वो ये कि कुछ बरामद नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, बावजूद इसके एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया।